आपके बालों की हेल्थ, ग्रोथ, चमक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो आज का ये वीडियो हम आप ही के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को ऐड करने की शुरुआत करवाने वाले हैं, जिनके ऐड करने से आप अपने खाने के अंदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन को ऐड करने वाले हैं। यानी कि बालों को मिलने वाला है खूब सारा प्रोटीन भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी, ओमेगा 3 भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बालों की ग्रोथ के लिए, चमक के लिए, उनकी थिकनेस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, और स्कैल्प की कंडीशंस को भी बेहतर रखने के लिए, स्कैल्प के जो सीबम है, जो ऑयल फॉर्मेशन है, उसको भी बेहतर रखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव ये ब्लॉग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए। हम आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक सीड्स को आपकी डाइट में ऐड करने की बात कर रहे हैं। बेसिक सीड्स इसलिए क्योंकि ये आपके आसपास इजीली अवेलेबल है एंड इसको अपने बहुत हैवी क्वांटिटी में लेने की जरूरत नहीं होती है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में थोड़े से अमाउंट में अगर इसको ले रहे हैं तो ये आपको न्यूट्रिशन काफी सारा देने वाला है, इसलिए हमने इसको कहा पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा सीसम सीड्स की। सीसम सीड्स की खासियत ये है कि इसमें फाइटोस्टेरॉल है। फाइटोस्टेरॉल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल करने में हेल्प करता ही है, साथ ही साथ ये आपकी हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ भी देता है। तो आपके जो बालों की रूट्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिल रही है एंड एडिशनली फाइटोस्टेरॉल की वजह से हम देखते हैं कि जो ब्रेकेज ऑफ हेयर है वो भी काफी कम हो जाता है। तो ये नेचुरली आपके बालों को स्ट्रेंथ देने वाला है। एडिशनली इसके अंदर विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी है। तो यानी कि ये आपको ओवरऑल बॉडी में भी और बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूट्रिशन का एक अच्छा खासा सोर्स है। तो सीसम सीड्स को अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम सनफ्लावर सीड्स के ऊपर। सनफ्लावर सीड्स के अंदर आपको मिल जाएगा विटामिन ई, और ये बात सबको पता है कि विटामिन ई स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा विटामिन है जो उसकी ग्रोथ में, उसकी चमक के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। तो ना कि सिर्फ स्किन में, ये बालों के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसमें विटामिन ई मिल रहा है, साथ में हमें जिंक और मैग्नीशियम भी मिल रहा है एज अ मिनरल्स। तो आप अपने डाइट के अंदर सनफ्लावर सीड्स को भी ऐड कीजिए। सीड नंबर 3, ये वो सीड है जो बालों की थिनिंग को भी होने से रोकेगा, यानी कि बचाएगा। आपके बालों में थिनिंग आना शुरू हो गई है। देखिए, अगर बालों की थिनिंग बढ़ती जा रही है तो एक टाइम के बाद उसको रिवर्सिबल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, और आपके बाल फिर उसके बाद रिकवर नहीं किए जा सकते। तो इसलिए बालों में अगर थिनिंग आ रही है, बाल पतले होना शुरू हो गए हैं, तो बहुत जरूरी है कि इसको शुरुआती स्टेज पे ही कंट्रोल किया जाए। तो यस, अगर आपको जो मैं ये 3rd नंबर पे सीड बता रहा हूँ, अगर आप इसको डाइट में ले रहे हैं तो ये आपके हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प जरूर करता है। हम बात कर रहे हैं पंपकिन सीड्स की। और ना कि सिर्फ ये बालों की थिनिंग को रोक रहा है, इसमें मिनरल्स भी बहुत सारे हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। अगर मिनरल्स की मैं बात करूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, कॉपर है। तो इतना कुछ आपको एक साथ पैक मिल रहा है एक छोटे से सीड के अंदर। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं बालों के लिए। वो स्कैल्प की सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ आपकी जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स जो रूट्स हैं, उनके अंदर इंफ्लेमेशन को वो रोकता भी है। इंफ्लेमेशन मतलब उस हेयर फॉलिकल के अंदर किसी भी तरह से कोई स्वेलिंग आ जाना, कोई इचिंग रहना, कोई खिंचाव पैदा होना, वहाँ पे जो है सेल्स का टूटना, उसको वो अवॉइड करता है। तो एक तरह से इंफ्लेमेटरी कंडीशंस को वो जो है इचिंग, बर्निंग, रेडनेस जैसी कंडीशंस को अवॉइड करने में हेल्प करता है। एंड थर्डली, सबसे इंपॉर्टेंटली, वो वहाँ पे न्यूट्रिशन और एसेंशियल फैटी एसिड्स को पहुँचाने में, ले जाने में हेल्प कर रहा है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हमारे आगे आने वाले दोनों सीड्स में ये काफ़ी अच्छी मात्रा में है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स की। जैसे मैंने बताया कि ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बालों की ग्रोथ के लिए, तो फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 अच्छे अमाउंट में मौजूद है। तो आप फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड कीजिए। फ्लैक्स सीड्स में हमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे फ्लैक्स सीड के अंदर अच्छी मात्रा में मौजूद हैं और ईजिली अवेलेबल भी हैं। काफ़ी लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं एज अ टेस्ट भी, और रेगुलर अपनी डाइट में रखते भी हैं। तो जो हमने अभी तक आपको ये चारों सीड्स बताए हैं, एंड एडिशनली जो भी अगला सीड बताने वाला हूँ, इनको अगर अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर रहे हैं तो इन अ वे हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना पड़ता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी ब्रेकफास्ट के अंदर, जिससे कि आपका न्यूट्रिशन हाई हो जाएगा एंड बालों के लिए इंप्रूवमेंट होने का बहुत अच्छा चांस बढ़ जाएगा। आते हैं अपने लास्ट सीड के ऊपर, दैट इज आपका चिया सीड्स। चिया सीड्स में भी डेफिनेटली आपका ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है।
साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन भी है, जिसकी वजह से आपके बालों की थिकनेस भी इंप्रूव करती है और लेंथ भी, वॉल्यूम भी इंप्रूव होता है। तो ये थे हमारे 5 एसेंशियल सीड्स, जिनको अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं फॉर हेयर कंडीशन तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं। इनमें रिच सोर्सेज हैं, रिच न्यूट्रिशन है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ आयरन बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ विटामिन ई, ओमेगा 3, सेलेनियम, सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बालों की रिचनेस के लिए, बालों की हेल्थ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, उनकी चमक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एडिशनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बायोटिन ले रहे हैं, बायोटिन विटामिन B7, तो ये भी हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और विटामिन B7 का सबसे कॉमन सोर्स जो आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं वो है मूंगफली के फॉर्म में, पीनट्स के फॉर्म में। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि अगर आप विटामिन B7 यानी कि बायोटिन ले रहे हैं, बायोटिन जो मिल सकता है आपको आपकी मूंगफली के जरिए, और ये अगर डाइट में ले रहे हैं तो इससे आपकी हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ इंक्रीज होती है, बिकॉज वो बालों के अंदर केराटिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और केराटिन जो है वो बालों के लिए बहुत एसेंशियल माना जाता है। कई सारे हेयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि बायोटिन का इस्तेमाल हो रहा है एज अ एप्लीकेशन, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खाने की, बिकॉज जब बॉडी इंटरनली एब्जॉर्ब करके यूज करेगी तो उसका बेनिफिट कई गुना ज़्यादा आएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते रहिए, एडिशनली न्यू चीज़ों को ऐड कीजिए जो न्यूट्रिशियस हैं आपके लिए और आपको सूट करती हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।